Optics and light. Use of mirror and magnification. Very good morning students. I am Manish Kumar tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to 3rd to 12th in CBSE and बिहार बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मिरर। फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा यूज़ ऑफ प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण का उपयोग। इसमें पहला पॉइंट है आपका एज अ लुकिंग ग्लास, मीन्स आईने में अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ये कहता है इन पेरिस्कोप, टेलीस्कोप एंड सम अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अर्थात पेरिस्कोप, टेलीस्कोप तथा अन्य छोटे प्रकाशिकीय यंत्रों में इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब समतल दर्पण का। नेक्स्ट आपको जानना है यूज़ ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग। फर्स्ट है एज अ शेविंग मिरर, हजामती दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। में शेविंग बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मिरर का। दूसरा है बाय डॉक्टर्स टू सी द इंटरनल पार्ट्स ऑफ ईयर, नोज एंड आई, डॉक्टरों के द्वारा आँख, कान तथा नाक की जांच करने में इस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइटिंग ऑफ कार, इन सर्च लाइट etc, गाड़ी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल दूरबीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सोलर कुक्स, अर्थात सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें धूप में रख करके भोजन बनाया जाता है। The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Amarpura Road, Naubatpur, Patna 8,01,109। नेक्स्ट है यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग। फर्स्ट पॉइंट एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में जो ड्राइवर के सामने में आईना रखा होता है जिसकी सहायता से हम पीछे के चित्र को देख पाते हैं, उस रूप में। दूसरा है एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प, बिजली के खंभों के ऊपर जो स्ट्रीट लैम्प लगा होता है वो आपका उत्तल दर्पण का ही बना हुआ होता है, मतलब कन्वेक्स मिरर का है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने एक मिरर फार्मूला को लिखा है। यह जो मिरर फार्मूला है ये आपका कॉनकेव मिरर तथा कन्वेक्स मिरर दोनों के रूप में अप्लाई किया जाता है। फार्मूला है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर मतलब जहाँ f इक्वल टू फोकस डिस्टेंस, u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि f जो है वो पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस है और u जो है वो पोल से वस्तु के दूरी को इंडिकेट करता है, v जो है वो आपका इमेज डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। फिलहाल अब मैं इसे आपको पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ पर पोल से ये फोकस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा pf का, यही आपका फोकल लेंथ कहलाता है, जिसे हम स्मॉल f के द्वारा इंडिकेट करेंगे। बट यही पोल है आपका, और पोल से ये आपके वस्तु का जो दूरी होगा, मीन्स पोल से जो ऑरिजिन पॉइंट के रूप में वर्क करती है, यहाँ से लेकर के ऑब्जेक्ट का जो दूरी होता है, यही आपका u के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इमेज आपका ये है, और पोल से यदि इमेज के डिस्टेंस को यदि हम ट्रैवल करेंगे या मेजरिंग करेंगे तो इसी डिस्टेंस को हम लोग v के द्वारा इंडिकेट करते हैं, जबकि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम r के द्वारा इंडिकेट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया। बट पिछले वीडियो में मैंने यह भी पढ़ा था कि f इक्वल्स टू फार्मूला होता है r/2, और मेरे को यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यदि इस फार्मूला को इसके अनुसार मैं यदि डालूँगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1/r/2, f इक्वल्स टू r/2, तो f के स्थान पर मैंने ये वैल्यू पुट किया है। अब मैं लिखूँगा 1/v इक्वल टू 1/u। चूँकि ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर, इसलिए ये ऊपर जाएगा और मल्टीपल हो जाएगा। सो 2 1 जा
2 हो जाएगा और बाई आर होगा इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यदि मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मानूं और इसे इक्वेशन सेकेंड मानूं तो मैं बोल सकता हूं कि 1/f का जो वैल्यू है वही वैल्यू आपका 2/r का है और ये दोनों का जो आंसर है मीन्स RHS है वो आपका हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। यही आपका मिरर का फाइनल फार्मूला है। यही फार्मूला आपको कन्वेक्स मिरर में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर और लीनियर मैग्निफिकेशन अर्थात दर्पण का आवर्धन। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई का अनुपात यदि किसी गोलीय दर्पण में प्राप्त होता है तो इसे प्रकाश का मैग्निफिकेशन कहते हैं या मिरर का मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल m के द्वारा इंडिकेट करते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की। तो आप पिछले स्टेप में देखा था कि मैंने एक प्रिंसिपल ले रखा है जिसमें ये आपका कॉनकेव मिरर है। इसी प्रकार आप कॉन्वेक्स मिरर को भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका A और B के द्वारा इंडिकेट करवाया जाता है और इसके इमेज को हम बोलेंगे A' B'। यदि आपका इमेज का जो हाइट है उसे यदि हम लोग H' के द्वारा इंडिकेट करें और इसके हाइट को यदि हम H के द्वारा इंडिकेट करें तो मैग्निफिकेशन यह कहता है कि इमेज का जो हाइट होगा और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा यदि इसी को हम एक रेशियो के रूप में डिवाइड के रूप में रखेंगे तो ये वैल्यू ही आपका मैग्निफिकेशन कहलाएगा। मैग्निफिकेशन को जनरली हम लोग स्मॉल m के द्वारा इंडिकेट करते हैं। m इक्वल्स टू आपका फार्मूला हो जाएगा H'/h मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब होता है m इक्वल टू H'/h। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा मैग्निफिकेशन का। बट यदि हम लोग इसको सिमिलर फार्मूला पर रखेंगे तो m का जो वैल्यू होता है वो आपका -v/u के फॉर्म में भी होता है। चूँकि हम जो H' इस्तेमाल किए हैं वो आपका इमेज का हाइट है और h जो है सो ऑब्जेक्ट का हाइट है। यदि इन्हीं दूरियों को हम डिस्टेंस के फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो आपका -v होगा जबकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो आपका u होगा। ठीक। अब यदि हम इसी चीज़ को यदि मिला करके रखेंगे तो m इक्वल्स टू फार्मूला हो जाएगा H'/h और -v/u होगा जहाँ पर ये आपका सेकंड होगा और फर्स्ट और सेकंड को मिलाने से ये आपका बन जाएगा मतलब कि तीनों आपका बराबर हो जाएगा।